हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। क्या यार, आप वीडियो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और ना ही लाइक करते हो, तो प्लीज यार लाइक कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। श्रापित राजकुमार। एक समय की बात है, सुंदरवन राज्य में एक सुंदर सा राजकुमार रहता था। राजकुमार का विवाह बहुत ही जल्द एक बहुत सुंदर सी राजकुमारी के साथ होने वाला था। विवाह की तैयारी में पूरे राजमहल को अनेकों तरह के फूलों से सजाया गया था। राजकुमार अपने कक्ष में ही सोते सोते राजकुमारी के ख्वाब देख रहे थे। बाहर मौसम बहुत ही रंगीनमय था। राजकुमार ने जब खिड़की से बाहर की ओर देखा तो इस सुहाने मौसम में राजकुमारी से मिलने की इच्छा होने लगी। इसलिए उन्होंने अपने राजमहल से सभी से छुपते छुपाते घोड़े पर बैठा और अपने महल से दूर राजकुमारी से मिलने चल दिए। चलते चलते राजकुमार एक गांव में चले गए। इतनी दूर चलने के बाद बीच रास्ते में उन्हें प्यास लगी। राजकुमार पानी की तलाश में एक जलाशय की खोज करने लगे। कुछ समय में उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। वह जलाशय के पास पानी पीने के लिए गए, मगर जलाशय पूरी तरह से सूख चुका था। राजकुमार बहुत दुखी हुआ। बहुत मुश्किलों से तो उसे एक जलाशय दिखाई दिया था, मगर उसमें एक बूंद भी पानी का नहीं था। राजकुमार अब वहां से आगे बढ़ा और भटकते भटकते किसी झोपड़ी के पास पहुंच गया। बगल में एक कुआं था जिसमें से राजकुमार पानी निकालकर पीने लगा। उसी समय एक बुढ़िया उस झोपड़ी से बाहर आई और बोली, बेटा, ये तुमने क्या किया? यह कुआं एक श्रापित कुआं है। इसमें का पानी कोई भी नहीं पीता है। अब तुम हर रात को एक नरभक्षी बन जाओगे। उसके बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तुम्हारे सामने कोई भी होगा, उसे तुम खाने के लिए उस पर हमला कर दोगे। इस पर राजकुमार ने कहा, इसका कोई उपाय है क्या? आप ही इसका कुछ तोड़ बता सकती हैं। बुढ़िया ने कहा, बेटा, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। यहाँ से 5 कोस दूर एक पहाड़ है जिसमें एक संजीवनी बूटी नाम का पौधा है, जिसके रस को पीने से इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है और तुम श्राप से मुक्त हो सकते हो। और कहा, बेटा, लेकिन तुम्हें रात के समय किसी अच्छे से जगह में छुपना पड़ेगा, अन्यथा तुम किसी को भी हानि पहुंचा सकते हो। राजकुमार ने कहा, ठीक है माँ। यह कहकर वहां से राजकुमार निकल गया। अब राजकुमार थोड़ा चिंतित हो गए कि पहले राजकुमारी से मिलने जाए कि पहले अपने श्राप से मुक्ति पाए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संजीवनी युक्त पौधा वाला पहाड़ भी बहुत दूर था। कुछ समय में अंधेरा होने वाला था और वे नहीं चाहते थे कि कोई अपने हाथों से मारा जाए। इसलिए राजकुमार अपने आप को छुपाने के लिए जंगल के किसी गुफा में चले गए, जहाँ एक खूंखार आदमखोर भेड़िया रहता था, जिसके आतंक से पूरा राज्य कांपता था। वहां पहले से ही भेड़िया पांव जमाए बैठा हुआ था। राजकुमार को देखकर वह आदमखोर भेड़िया हुर्राने लगा और उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे अपने ओर आते देख राजकुमार डर गए कि कहीं यह आदमखोर भेड़िया मुझे खा ना ले। तभी रात हो गई और राजकुमार देखते ही देखते मनुष्य से एक नरभक्षी में बदल गया। उसे नरभक्षी में बदलते देख भेड़िया घबरा गया और वहीं पर रुक गया। भेड़िया को देख नरभक्षी रूपी राजकुमार उसकी ओर बढ़ने लगा और जोर जोर से गुर्राने लगा। उसकी आवाज से भेड़िया डर के मारे वहीं बेहोश हो गया और उसे नरभक्षी रूपी राजकुमार खा गया। अगले दिन राजकुमार पुनः अपने असली रूप में आ गया और वहां से उस पहाड़ की ओर निकल गया। गुफा से निकलते हुए गांव के कुछ लोग राजकुमार को देखे और उसके पास जाकर उसे पूछने लगे, हे वीर पुरुष, आप कौन हैं जो इस भयानक गुफा में आ रहे हैं? इस गुफा में तो एक खूंखार आदमखोर भेड़िया रहता है, आपको उसने कुछ नहीं किया। राजकुमार बोले, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं किया, वो वही गुफा में मरा पड़ा है। यह बात सुनकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए और उसे देखने के लिए उस गुफा में गए और पास जाकर देखा कि सच में वो खूंखार आदमखोर भेड़िया वहीं मरा पड़ा है। यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि एक आदमखोर जानवर को एक मामूली से लड़के ने मार दिया, जिसे आज तक किसी ने मार न सका था। यह बात सुनकर कि बहुत बड़ा वीर पुरुष इस राज्य में आया है, उस राज्य का राजा उसे शीघ्र ही अपने राजभवन में बुलाते हैं।
और उसे धन्यवाद कहकर कहते हैं, हे वीर पुरुष, आज तुमने मेरे राज्य को इस आदमखोर भेड़िए से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा पराक्रम सराहनीय है, इसलिए तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। राजकुमार ने कहा, हे राजन, ये तो मेरा कर्तव्य था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा फिर भी अपनी खुशी से राजकुमार को एक जादुई कालीन भेंट में देकर कहता है, हे वीर पुरुष, ये छोटा सा भेंट हमारी तरफ से, इसे स्वीकार करो। तुम जहाँ भी जाओगे इससे तुम्हें जाने में आसानी होगी। यह जादुई कालीन तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक कुछ ही समय में पहुंचा देगी। भेंट स्वीकार कर राजकुमार उस कालीन पर बैठकर शीघ्र ही रात होने से पहले उस पहाड़ की ओर चला गया और कुछ ही समय में उस पहाड़ के पास पहुंच गया और उस संजीवनी पौधे को ढूंढने लगा। रात होने ही वाली थी, तभी एक चमकता हुआ पौधा दिखाई दिया। वो समझ गया कि यही संजीवनी का पौधा है। वो शीघ्र ही उस पौधे से रस निकालकर पीने लगा। साथ ही साथ अंधेरा भी हो गया, पर वह राजकुमार बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसी समय कालीन पर बैठकर राजकुमार अपनी राजकुमारी से मिलने के लिए चला गया। उसे देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई और अगले दिन ही उन दोनों का विवाह भी हो गया। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना।